बहराइच में वटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम बदावरा में सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जल कल्याणकारी योजना के तहत इलाके में बैठक की गई, जिसमें योजना के बारे में बालिकाओं से उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं पर हो रहे अपराध के प्रति उन्हें जागरूक किया गया और लोगों को पंपलेट्स वितरित किए गए। साथ ही महिला संबंधित घटित अपराध की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अमेठी से खबर सामने आई है, जहां पर सड़क पर चलती हुई बाइक आग का गोला बन गई। कुछ समय पहले ही बाइक सवार घर से दवा लेने के लिए निकला था। बाजार में खुली दुकान से पेट्रोल डलवाने के बाद आगे बढ़ते ही चलती हुई बाइक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिलोई कस्बा के शारदा साया खंड 49 के पास की यह घटना बताई जा रही है। अभी यहाँ पे बगल में दुकान थी, वहाँ तेल डलवाया था और उसके बाद हम स्टार्ट किए, उसके बाद आग लग गया। मतलब हमारे कपड़े में भी लगा था हल्का सा, तो हम उसको बुझाए और उसको छोड़ दिए। गाड़ी फिलहाल जल गई थी। इससे पहले शादी में जब मिली थी उसके बाद 1 महीने बाद लग गई थी आग। शादी के 1 महीने बाद लग गई थी आग। बुझाया मतलब पूरी गाड़ी ऐसे जल गई थी। फिर बनवाया इसको। घर वाले कई बार कहे हुए कि मतलब उसको बेच डालो, मगर नहीं बेचा। आवाज़ फिर लग गई आग। कौन सी गाड़ी थी ये? सिटी डिलक्स। कितने दिन पुरानी थी ये? 5.5-6 वर्ष का था, 5.5-6 साल का। अभी यहाँ पे बगल में दुकान थी, वहाँ तेल डलवाया था और उसके बाद हम स्टार्ट किए। फिर क्या हुआ? खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा मेडिकल कॉलेज में बच्ची का इलाज कराने आए तीमारदारों के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि युवक की बच्ची को बुखार के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद कई घंटों तक इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों से कहा सुनी पर डॉक्टरों ने स्टाफ के साथ युवक के साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेडिकल कॉलेज साहब। फिर क्या हुआ? फिर 160 यहाँ इमरजेंसी में आए। फिर या कहीं बच्चों वालों में जाओ तो वहाँ पहुँचे। हमें 1 घंटे हो गए बैठे बैठे। हमने डॉक्टर साहब से कहा, हमने डॉक्टर साहब देख लीजिए बच्चा मेरा बहुत बीमार है। तो बोले या कि अभी नहीं देख पाएंगे, अभी टाइम लगेगा, अभी हम देख रहे हैं, अगर ज़्यादा जल्दी है तो प्राइवेट में जाओ। तो हमने कहा साहब यहाँ क्या होता है, प्राइवेट में जाएंगे तो यहाँ क्या कहा क्या गए, अभी ज़्यादा बोलता है। और मेरे ऊपर थप्पड़ चला दिए। फिर कम से कम 50-60 लड़के और गए बाढ़ से, उन्होंने घसीट के मारा हमको साहब। बच्चों वाली बात जुबान निकाल और दी। मेरी वाइफ को भी मारा। बच्चा मेरा बीमार, मेरे पैसे ऐसे थे सब गिर गए वहीं साहब। मेडिकल कॉलेज साहब। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम परासपानी से है, जहां जब से माता रानी का पंडाल सजने लगा है तब से गांव में सामाजिक समरसता बढ़ी और गांव में सुख समृद्धि आई है। ये कहना है ग्राम सरपंच के साथ साथ ग्रामीणों और दुर्गा पंडाल समिति के अध्यक्ष का। दरअसल ग्राम परसपानी में 25 से 30 साल पहले तक दुर्गा पूजा नहीं की जाती थी। चैत हो या शारदीय नवरात्र, यहां माता रानी का पंडाल नहीं सजता था, जिसके चलते ग्रामीणों को आसपास के क्षेत्रों में जाकर मां दुर्गा की स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन करने जाना पड़ता था। लेकिन गांव के युवाओं ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि क्यों ना नवरात्र में मां के विधि विधान से मां जगदम्बे की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाए। युवाओं की इस एकता और सामाजिक समरसता का गांव के बुजुर्गों ने भी समर्थन करते हुए पूर्ण सहयोग दिया। मैं रामेश्वर चौधरी, सरपंच इस गांव का, ग्राम पंचायत परसपानी, अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। अच्छा सर, कब से बिठा रहे हैं प्रतिमा? हमारे गांव में मैया जी की प्रतिमा करीबन 25-30 साल से अनवरत रख रहे हैं और इसका रखने का उद्देश्य ये था कि हमारा गांव उस समय रोडों के मामले में, आर्थिक सामाजिक मामले में बहुत पिछड़ा था। तो यहाँ गांव के कुछ नवयुवक लड़कों ने मन में विचार लाए उस समय और बोले कि हम गांव के बच्चे महिलाएं बाहर जाते थे दुर्गा देखने, तो बोले क्यों ना हम गांव में ही मूर्ति स्थापित करें और 9-10 दिन तक के गांव में बढ़िया कार्यक्रम मनाएं। तब से अनवरत अभी हम गांव में दुर्गा जी स्थापना कर रहे हैं। पूजा पाठ, महिलाएं बच्चे सब शाम को एकत्रित होते हैं
और संयुक्त रूप से कार्यक्रम को मनाते हैं। क्या परिवर्तन हुआ है जब से? परिवर्तन इसमें सामाजिक भावना जागृत हुई। सब लोग एक सहयोग से बढ़िया साथ में बैठ के शाम को आरती पूजा पाठ सब करते हैं और स्थापना होने कर से सुख समृद्धि गांव में आई। गांव हरा भरा हुआ। मैया जी की कृपा से आज गांव रोडें बन गई। यहाँ से कुछ ही दूरी में अन्नपूर्णा मैया का दरबार भी है, तो यहीं से आना जाना होता है। तो गांव की चहल पहल इस कारण से बढ़ी है। समृद्धि भी आई है समृद्धि भी आई है। गांव संपन्न भी हुआ और माँ की कृपा हमेशा बनी माँ की कृपा हमेशा यहाँ बनी हुई है। और ऐसे भी हमारे करीब से कोठी पाठ अन्नपूर्णा देवी का दरबार है ही, तो गांव बहुत संपन्न समृद्धि हो गया। नथुलाल रांगडाले रांगडाल जी, ये कौन सा गाँव पड़ता है? जी, ये कौन सा गाँव है? परासपानी। परासपानी अच्छा, आप क्या है? अध्यक्ष कौन सी समिति का? दुर्गा समिति, सार्वजनिक दुर्गा समिति, सार्वजनिक दुर्गा समिति परासपानी। परासपानी। सर, ये कब से बैठा रहे हैं आप लोग प्रतिमा? इसको 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए। किस उद्देश्य को लेकर के बैठा लेते हैं और कैसे विचार आए कि यहाँ पे ये बैठाना है? नए लड़के नवयुवक समिति से तैयार किए और इन्हें दुर्गा जी का स्थापना किए। उसके बाद में कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहा। आज तक बढ़िया चलते रहा है। गांव में सुधार भी आया है, समृद्धि भावना बनी रही लोगों की, तो श्रद्धा जुड़ी हुई है इसमें और सब लोग सहयोग से पूरा साथ दे रहे हैं और कार्य चल रहा है। अच्छा, एक ही बैठती है दुर्गा जी या? जी हाँ, एक ही दुर्गा बैठती है। नहीं, फिर भी बच्चों के मन में कैसे विचार आया कि हमें ये बैठाना है? हाँ, बच्चे सोच रहे थे कि जैसे हम हट्टा जा रहे हैं, परेशानी जाती है, लिंगा जाते हैं, बालाहाट जाते हैं, रोड ख़राब है, जाने में परेशानी होती है, बोले हम गांव में क्यों न बिठा ले। तो 15-20 लड़के तैयार हुए और कार्यक्रम चालू कर दिए। तब से अब तक कैसा? तब से अब तक बहुत सुधार आया, जनता में सुधार आया है, रोडों में सुधार आया है, गांव में विकास हुआ है, कार्य अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। मैया की महिमा हमेशा बनी रही, माता की मतलब कृपा बनी है इस गाँव में। बनी है। क्या नाम आपका? नथुलाल रांगडाले। क्या नाम आपका? एकनाथ चौधरी। चौधरी जी, अभी आप सेवा कर रहे हैं, समिति के सदस्य भी हैं जी। ये जो बैठाने की जो परंपरा जो शुरुआत जो की गई, क्या उद्देश्य को लेकर की गई थी और क्या है इसका प्रभाव? इसमें बच्चे लोगों के द्वारा स्थापित करवाए गए यहाँ पर और उन लोगों में एक ऐसा ही भावना बनी कि एक सामाजिक भावना होना चाहिए हिंदू धर्म के प्रति। अपने देश में चलते आ रहा है, हर जगह शहरों में बड़े जगह में स्थापित होती जा रही है, पूजा हो पाठ होती रहती है। तो गांव के बच्चों लोगों ने सोचे क्यों नहीं हमारे गांव में पूजा पाठ हो और दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करें, जिससे कि हम लोगों में उत्साह पैदा हो और हमको माँ की कृपा से अच्छी। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां प्रदेश के पर्यावरण वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सौमित्र वन में पेड़ बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती है, आपका कहना बिल्कुल सही है। और हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो यही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों का देखो दुनिया का क्या हाल है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इससे बहुत सी बीमारियां होंगी, बहुत सी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, बहुत से पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, बहुत से जानवर ख़त्म हो जाएंगे। जरा सोचो आगे आने वाली संतानों के लिए हम कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो हमको ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का एक प्रमुख तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ पर खास ध्यान दें। यहाँ आप लोग पेड़ को बचाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। वही विंध्यावन का छड़ी करा क्षेत्र है जहाँ पर 18 दिसंबर को 454 पेड़ मात्र एक से रात में 3 बजे तक कट गए और केवल मजदूरों के अलावा आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप हमें लिख के दीजिए, हम जाँच करा। ठीक है सर, ठीक है। चुनौती में क्या कुछ मैसेज देना चाहें?
मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बिरसा परिक्षेत्र के अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान आम लोगों को वन्य जीवों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों को भी इस अभियान से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके जरिए आम लोगों को वन्य जीवों के बारे में जानकारी दी जा सके। आपका परिचय? मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा दमोह सामान्य हूँ। मेरा नाम सौरभ शरणागत है। हम लोग अभी ये शासन और मुख्यालय के निर्देश अनुसार जो 1 से 7 तारीख है, जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर, उसमें हमारे यहाँ पे रेंज के माध्यम से जगह जगह पे ग्राम सभाओं में, वन समितियों के माध्यम से, स्कूलों में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को वन्य प्राणी संरक्षण और वन्य प्राणियों का हमारी पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के जन जागरूकता अभियान के तारतम्य में आज दिनांक 6 अक्टूबर को परिक्षेत्र के सभी भागों में रैली निकालकर, परिक्षेत्र स्टाफ के द्वारा बाइक और वाहन रैली निकालकर गांव-गांव जाकर लोगों को वन्य प्राणियों के महत्व के बारे में समझाया जा रहा है और उनके संरक्षण क्यों ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? ये 1 से 7 तक का था, तो ये आज 6वीं तारीख है, 7 तारीख तक ये अभियान चलेगा, जिसमें अलग अलग अभी इसमें हमने स्कूलों में भी कार्यक्रम कराए हैं और ग्राम सभाओं में, समितियों में, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।